प्रिय बंधुओं, जय श्री सीताराम। आज के वीडियो में श्री राम कथा के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 62 के आगे से 65 तक श्री राम कथा का गायन किया है। आज की श्री राम कथा में भगवान ने संत और असंतों के लक्षण बताए और उसके बाद में अयोध्या के नगरवासियों कि उन्होंने एक बैठक बुलाई, सभी की, ब्राह्मणों की, नगरवासियों की, संतों की, सबको बैठा करके उचित आसन दे करके और भगवान ने प्रार्थना की कि आप, मैं जो काम काज कर रहा हूँ, अगर उसमें त्रुटि दिखे तो निश्चित तौर पर आप हमें रोक दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई संकोच मत कीजिएगा। भगवान ने ये भी बताया है कि कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग और त्रेता में तो पाप है ही नहीं, द्वापर में थोड़े बहुत हैं और कलयुग में तो बिल्कुल झुंड के झुंड हैं, हमारे अधिकांश साहब यही सब है। तो भगवान ने ये सब कहा और कहने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि लोग परलोक को भूल जाते हैं, परलोक को भूलना नहीं है। और लोग ये कहते हैं कि काल कर्म और ईश्वर को झूठा ठहराकर, दोष लगा करके और सिर पीट पीट करके पछताते हैं, अपना दोष नहीं मानते, भगवान पर अपना दोष मर देते हैं। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। पूरा वीडियो देखिए, आपको भगवान की सब कथा समझ में आ जाएगी। जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान गौरी पुत्र गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 62 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधु जन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने व्यवहार में इस शिक्षा को उतारने की कोशिश कीजिए। यही कलयुग से निवारण का सबसे सुंदर उपाय है। तो लीजिए प्रस्तुत है। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कल युग माय, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड अर्थात अधिकांश होंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहियो तात जानई को विद नर। हे भाई, दूसरों के उपकार के बराबर धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के बराबर नीचता नहीं है। हे तात, सब पुराणों और वेदों का यह निष्कर्ष मैंने तुमसे कहा है
पंडित जन इसको जानते हैं। नर शरीर धरि जय पर पीरा, करहित सहाय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य देह धारण कर जो दूसरों को क्लेश देते हैं, उन्हें जगत अर्थात जन्म मृत्यु के बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य स्वार्थवश और मोह के अधीन होकर अनेकों पाप करते हैं, उनके परलोक नष्ट हो जाते हैं। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु सब कर्म फल दाता। अस विचारी जय परम सयाने, भजई मोह संसृत दुख जाने। हे भाई, उन दुष्टों के लिए मैं काल रूप हूँ और उनको कर्मों के अनुसार यथा योग्य अच्छे बुरे फल का देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर हैं, वे जगत के प्रवाह को दुख रूप समझकर मेरा भजन करते हैं। त्यागै कर्म शुभा शुभदायक, भजय मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, ते न परे भवजन लगी राखे। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी मुझको कहते हैं। इस प्रकार संत असंतों के गुण मैंने कहे। जिन्होंने इन गुणों को समझ रखा है, वे संसार रूपी बंधन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण उभय न देखिए, देखिए सोय विवेक लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। हे भाई, सुनो, माया के बनाए हुए ही सब गुण दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसी गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, उन्हें देखना ही अज्ञान है। श्रीमुख बचन सुनद सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारह बारा, हनुमान यह रस अपारा। प्रभु के श्रीमुख से यह वचन सुनते ही भरत आदि सब भाई प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता। वे बारंबार बहुत ही विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में भी अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। फिर वहां से श्री राम जी अपने महल में गए। इस तरह वे नित्य नए चरित्र करते हैं। नारद मुनि बार बार आते हैं और श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित्र देखि मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानै, पुण्य पुण्य तात करो गुण गाने। मुनि नित्य नए चरित्र देख जाते हैं और सब कथा ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बहुत सुख पाते हैं और कहते हैं, तात बारंबार श्री राम गुणगान करो। सनकादिक नारद सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनक आदि मुनि यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु वे भी नारद जी की सराहना करते हैं और गुणगान सुनकर समाधि को
भूल जाते हैं और उसे आदर से सुनते हैं, वे राम कथा के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न कारई अरति, तिनके ही पायसान लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अदिर बिहारी। जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण सनकादि जैसे मुनि भी ब्रह्म ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ऐसे श्री हरि कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरुद्ध सहजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री राम जी ने गुरु ब्राह्मण और नगर वासियों को बुलाया, वे सब सभा में आए। जब गुरु जी ब्राह्मण मुनि और सज्जन सब बैठ गए, तब भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु बोले, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मैं हृदय में कुछ ममता लाकर यह नहीं कहता, इसमें न अनीति है न कुछ प्रभुता ही है। मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हें अच्छी लगे उसे करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई, जो अनित कछु भासो भाई, तो मोई बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मुझे सबसे प्रिय है, जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो हे भाई भय छोड़कर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देहि परलोक समारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, यह सभी ग्रंथों ने कहा है। यह साधन का था और मोक्ष का द्वार है, इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधार किया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्मईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। वह परलोक में दुख पाता है और काल कर्म में ईश्वर को झूठा दोष लगाकर सिर पीट पीट कर पछताता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं मुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 65 तक श्री राम कथा का गायन किया। राम कथा के वचनों को त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो कृपया करके अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। आज दीपावली की धनतेरस है। आप सभी बंधुजनों को दीपावली की धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप पर कृपा करें और आप स्वस्थ रहें सपरिवार। ऐसी हमारी आप सभी के लिए भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसी खुशी से त्यौहार मनाइए, खुशियाँ सब में बांटिए। इसी के साथ मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।